चाणक्य नीति 16वां अध्याय। भाग 1। स्त्री, यहाँ लंपट स्त्री या पुरुष अभिप्रेत है। स्त्री का हृदय पूर्ण नहीं है, वह बटा हुआ है। जब वह एक आदमी से बात करती है तो दूसरे की ओर वासना से देखती है और मन में तीसरे को चाहती है। भाग 2। मूर्ख को लगता है कि वह हसीन लड़की उसे प्यार करती है। वह उसका गुलाम बन जाता है और उसके इशारों पर नाचता है। भाग 3। ऐसा यहाँ कौन है जिसमें दौलत पाने के बाद मस्ती नहीं आई? क्या कोई बेलगाम आदमी अपने संकटों पर रोक लगा पाया? इस दुनिया में किस आदमी को औरत ने कब्जे में नहीं किया? किसके ऊपर राजा की हरदम मेहरबानी रही? किसके ऊपर समय के प्रकोप नहीं हुए? किस भिखारी को यहाँ शोहरत मिली? किस आदमी ने दुष्ट के दुर्गुण पाकर सुख को पाया? भाग 4। व्यक्ति को महत्ता उसके गुण प्रदान करते हैं। वह जिन पदों पर काम करता है, सिर्फ उससे कुछ नहीं होता। क्या आप एक कौवे को गरुड़ कहेंगे यदि वह एक ऊंची इमारत के छत पर जाकर बैठता है? भाग 5। जो व्यक्ति गुणों से रहित है लेकिन जिसकी लोग सराहना करते हैं, वह दुनिया में काबिल माना जा सकता है। लेकिन जो आदमी खुद की ही डींगे हाँकता है, वो अपने आप को दूसरे की नज़रों में गिराता है, भले ही वह स्वर्ग का राजा इंद्र हो। भाग 6। यदि एक विवेक संपन्न व्यक्ति अच्छे गुणों का परिचय देता है तो उसके गुणों की आभा को रत्न जैसी मान्यता मिलती है। एक ऐसा रत्न जो प्रज्वलित है और सोने के अलंकार में मढ़ने पर और चमकता है। भाग 7। वह व्यक्ति जो सर्वगुण संपन्न है अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकता है जब तक उसे समुचित संरक्षण नहीं मिल जाता। उसी प्रकार जैसे एक मणि तब तक नहीं निखरता जब तक उसे आभूषण में सजाया ना जाए। भाग 8। मुझे वह दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए कठोर यातना सहनी पड़े या सदाचार का त्याग करना पड़े या अपने शत्रु की चापलूसी करनी पड़े। भाग 9। जो अपनी दौलत, पकवान और औरतें भोगकर संतुष्ट नहीं हुए, ऐसे बहुत लोग पहले मर चुके हैं, अभी भी मर रहे हैं और भविष्य में भी मरेंगे। भाग 10। सभी परोपकार और तप तात्कालिक लाभ देते हैं, लेकिन सुपात्र को जो दान दिया जाता है और सभी जीवों को जो संरक्षण प्रदान किया जाता है, उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। भाग 11। घास का तिनका हल्का है, कपास उससे भी हल्का है, भिखारी तो अनंत गुना हल्का है, फिर हवा का झोंका उसे उड़ा के क्यों नहीं ले जाता? क्योंकि वह डरता है कहीं वह भीख न मांग ले। भाग 12। बेइज्जत होकर जीने से अच्छा है कि मर जाए। मरने में एक क्षण का दुख होता है, पर बेइज्जत होकर जीने में हर रोज दुख उठाना पड़ता है। भाग 13। सभी जीव मीठे वचनों से आनंदित होते हैं, इसलिए हम सबसे मीठे वचन कहें। मीठे वचन की कोई कमी नहीं है। भाग 14। इस दुनिया के वृक्ष को 2 मीठे फल लगे हैं, मधुर वचन और सत्संग। भाग 15।
पहले के जन्मों की अच्छी आदतें जैसे दान, विद्यार्जन और तप इस जन्म में भी चलती रहती हैं, क्योंकि सभी जन्म एक श्रृंखला से जुड़ी हैं। भाग 16 जिसका ज्ञान किताबों में सिमट गया है और जिसके अपनी दौलत दूसरों के सुपुर्द कर दी है, वह ज़रूरत आने पर ज्ञान या दौलत कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता।